आपके इस वक्तव्य पे आपको बहुत लोग आपके खिलाफ में टिप्पणी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देवकीनंदन ठाकुर जी ने हिंदू मुसलमान कर दिया। देवकीनंदन ठाकुर जी ने यह कह दिया कि नवरात्रों का सामान आप मुसलमानों से मत खरीदो, सिर्फ हिंदुओं से खरीदो। मैंने आपका वक्तव्य 4 बार कम से कम सुना पूरा। क्या आपने उसमें हिंदू मुसलमान शब्द का भी इस्तेमाल किया है देवकीनंदन जी? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात तो जो लोग मेरी बात से असहमत हैं जी, उनकी मुझे परवाह नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं उनका दिया हुआ भोजन नहीं कर रहा हूं। मैं अपने ठाकुर जी का दिया हुआ भोजन करता हूं जी, और मैं ठाकुर जी का दिया हुआ भोजन करता हूं, तो मेरी ये दायित्व है, मेरा ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने ठाकुर जी के कार्य को ईमानदारी से करूं, शास्त्र युक्त करूं, पुराण युक्त करूं, वेद युक्त करूं। अगर मेरे सनातनी 9 दिन व्रत रखते हैं, अगर मेरे सनातनी 9 दिन भूखे रहकर मेरी माँ को मनाना चाहते हैं, सर्वशक्ति संपन्न माँ जगदम्बा को मनाना चाहते हैं, अगर उस जगदम्बा की पूजा पाठ में अगर हम लोग पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप एक बात बताइए ऐश्वर्या जी, क्या वो पूजा स्वीकार्य होगी? फिर पूजा करने का हम नाटक क्यों करेंगे? फिर हमें ये सब करने, भूखे मरने की आवश्यकता ही नहीं है। हम भूखे नहीं रहते, हम व्रत करते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम साधना करते हैं और साधना में पवित्रता का महत्व है। आप इन लोगों को पूछिए जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, हिंदू होते हुए भी, जो इनको मेरी बात बुरी लग रही है, क्या वो मंदिर में लहसुन प्याज लेके जा सकते हैं? मैं मांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मदिरा की बात नहीं कर रहा हूं। क्या हम मंदिर में लहसुन प्याज भी लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते हैं। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच, और वो शौच माने पवित्रता। उस पवित्रता को अगर हम नवरात्रों में देवी को मनाने के लिए अगर पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं जो थूक रहे हैं, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं जो मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं जिन्हें पूजा में, भगवान में, देवी देवताओं में कोई निष्ठा ही नहीं है। मैंने तो यहां तक कहा था कि अगर कोई हिंदू भी अगर ऐसा कार्य नहीं करता है, जो निष्ठा नहीं रखता है और मदिरा इत्यादि करता है, हम उनसे भी क्यों खरीदना है? हमें उनसे खरीदना है जिनकी निष्ठा भगवान में है। हमने देखा प्रत्येक सनातनी अपनी गाड़ी में भी ठाकुर जी की छवि रखता है, गणेश जी की छवि रखता है, मंदिर में भी रखता है, दुकान में भी रखता है। तो जहां पर देखें कि ठाकुर जी की निष्ठा रखने वाले लोग हैं, उनकी छवि है, देवी की छवि है, हनुमान जी की छवि है, हम वहां से खरीदें। कम से कम उसे डर तो होगा कि अगर मैं मिलावट करूंगा, मैं थूकूंगा, मैं उल्टा सीधा करूंगा, तो इससे मेरी देवी रूठ जाएगी, मेरा देवता रूठ जाएगा और मेरे को उसका दंड भोगना पड़ेगा। तो पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बात कही है और मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं सनातन के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं किसी के व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा हूं। और सनातन में पवित्रता का महत्वपूर्ण अहम भूमिका है। चाहे वो देवी की पूजा हो, चाहे देवताओं की पूजा हो, चाहे वो परिक्रमा करना हो, चाहे वो हम लोग जो वैष्णो देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी लोग जा रहे हैं, वैष्णो देवी लोग जाते हैं, अब बताइए वहां हम लोग कोई गंदी चीज ले जा सकते हैं क्या? कितनी साधना करनी पड़ती है, 14 किलोमीटर पैदल चलना है। देवकीनंदन जी, देवी की पाठ, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, पर अगर ऐसे होगा तो आप देखिए, आपने वैष्णो माता की बात की, आप वैष्णो देवी के लिए जाइए, आप केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए जाइए, आप काशी जाइए, कहीं भी जाइए, उससे पहले तो हिंदू भी लगाते हैं, मुसलमान भी लगाते हैं, जो मानता है वो भी लगाता है, जो नहीं मानता है वो भी लगाता है, रेडी और सामान बेचते हैं। लेकिन आपने इसमें एक और आपने क्लियरली कहा कि आपने उन हिंदुओं के खिलाफ भी कहा है जो कि मदिरा पान करते हैं या जो मांस मछली खाते हैं। तो आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जो मानता है भगवान में सिर्फ उन्हीं से लो। क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? क्योंकि अभी इस पे हिंदू मुसलमान होने वाला है। मैंने यही कहा कि जिनकी निष्ठा धर्म में है, ईश्वर में है, भगवान की पूजा में है, जो जानते हैं कि भगवान की पूजा में अशुद्धता अर्पण नहीं की जा सकती। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, यहाँ आपके चैनल में जो भी लोग आए, क्या वो ये बात स्वीकार करेंगे कि उनके घर में जो ठाकुर जी की पूजा है, वो किसी भी थूकी हुई वस्तु को ठाकुर जी को अर्पण करने का हिम्मत जुटा पाएंगे? वो बिल्कुल नहीं। कोई भी जुटा पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल मैं ऐसे लोगों के यहां से कैसे ले सकता हूं जो जिनका धर्म ही हो थूकना, जिनका उद्देश्य ही हो मेरे धर्म को भ्रष्ट करना? इतनी सावधानी कौन रखेगा? ये काम करने भी भगवान आएंगे क्या? ये कार्य धर्माचार्यों को करना होगा, ये कार्य जनता को जागृत के करना होगा। जो व्रत करते हैं, जो साधना करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने देवी देवता को न तो अशुद्ध पूजन करिए और न अशुद्ध भोग लगाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी आपकी साधना संपन्न होगी।
तभी आपका व्रत संपन्न होगा, तभी आपकी पूजा संपन्न होगी, तभी आपकी ये जो आप कठिन श्रम करते हैं ना, इन गर्मी के दिनों में कई लोग 1 गिलास जल लेके रहते हैं, मात्र 1 गिलास जल। लेकिन मात्र देवकी एक नंदन गिलास जी, जल ये पे जो पूरा सूडो नवंबर सेक्युलर करते हैं, हो। ये जो बहुत पढ़े लिखे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो तो ये कहते हैं, और उस पे पता आपको आजकल सोशल मीडिया पे आपके भी लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं देवकी नंदन जी, वो ऐसी एक पिक्चर निकालेंगे कि मंदिर के आगे एक मुसलमान भाई या बहन सामग्री बेच रहे हैं और वो बोलेंगे ये है भारत की असली पिक्चर, कि यहां हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं, भगवान पे जो फूल अर्पण होते हैं वो मुसलमान भाई देता है, और यही असली भारत की पिक्चर है। तो आप उसको, आप क्या उस पर प्रतिक्रिया देंगे? फिर आप उस पर आप कैसे काउंटर? उनसे पूछ लीजिए, अभी रमजान चल रहा है, कितने हिंदू दुकानों से खजूर आई है, उनसे पूछ तो लो। हालांकि मुझे इस पर कोई टिप्पणी करनी नहीं है, उनका जी। अपना अपनी चॉइस है, उनकी पूजा वो अपने हिसाब से करें, जी। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम उनमें इंटरफेयर नहीं करें। हम नहीं करें कि तुम खजूर हमारी दुकान से खरीदो, मेरी तो कोई खजूर की दुकान है नहीं, ना तो मुझे खजूर बेचने, ना मुझे फूल बेचने। हाँ। समझ रहे हैं आप? जी। लेकिन उनकी पूजा में जब हम इंटरफेयर, और उनकी औकात है क्या कि उनकी पूजा में इंटरफेयर करने का वो कुछ कर सकें? जो लोग हमारे इस पे आक्रमण करते हैं, जो कह रहे हैं कि वहां मंदिर के आगे, अरे ये हमारी विशालता है कि हम मंदिर के आगे, कोई मुसलमान भाई ठेला भी लगा रहा है फूलों का तो हम फूल खरीद रहे हैं, ये हमारी विशालता, हमारे हृदय की विशालता है। ये विशालता और कहीं है क्या? ये पूछो ना उनसे। आप हमारी पूजा को, अब पढ़ गए, आप 4 शब्द अंग्रेजी पढ़ गए, आप अपने स्वार्थ के लिए नेता बन गए, आपको कुछ बनना होगा, उसके लिए आपको मुसलमानों की प्रशंसा करनी होगी। आई एम नॉट अगेंस्ट, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन आप मेरी पूजा में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते। मेरी पूजा शुद्ध होनी चाहिए, मेरी पूजा पवित्र होनी चाहिए, उसमें मिलावट करने वाले को भी सरकार को कानून बनाना चाहिए कि उसमें सजा दें। तो आपका जो पूजा की उद्देश्य है, मिलावट करता है। हाँ। देखिए, मैं आपको ऐश्वर्य जी, मैं जी। एक बात बताऊं, हम जब यूएस में वगैरह में कहीं बाहर जाते हैं, सब लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, हाँ जी। पढ़े लिखे लोग, वहां भोजन की चीज में आप मिलावट करके दिखा दो, उसे गारंटेड सजा मिलेगी, जेल में जाता है। और मैं फूड जानना चाहता अडल्ट्रेशन पे जेल है, जेल है स्वामी जी, वहां जेल। जेल है ना, वहां जेल है ना। हाँ जी। यहां मूतने वाले को भी जेल नहीं है, क्यों नहीं है? जो भोजन में मूत्र विसर्जन कर रहा है, ईमानदारी से बताइए, मानवता है कहीं? नहीं है, दिस इज नॉट ह्यूमेन, वो तो मतलब इंसानियत के खिलाफ है, किसी धर्म नहीं, वो तो इंसानियत के खिलाफ है। ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं? अच्छा, ये बात हमसे पूछने की बजाय उनके धर्मगुरुओं से बात पूछी जाए, आप इन लोगों को समझाते क्यों नहीं? ऐसे वीडियो आ क्यों रहे? आप उनके धर्मगुरु उनको नहीं बोलते कि अरे भाई थूकना ठीक बात नहीं है, ये तो हमारे छवि खराब हो रही है। इससे इनडायरेक्ट वे में क्या, डायरेक्ट वे में इस्लामिक छवि को ये लोग दूषित कर रहे हैं।